हेलो स्टूडेंट्स, एम स्वाति देशमुख। आज हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, थ्री फेज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। इससे पहले हमने पढ़ा था थ्री फेज हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हम देखते हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। इससे पहले आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट में सिंगल फेज पढ़ा था, सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा था। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, थ्री फेज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि थ्री फेज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है। ठीक है, तो ये आपका है ट्रांसफार्मर का प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी इज कनेक्टेड इन डेल्टा एंड सेकेंडरी इज कनेक्टेड इन स्टार। यहाँ पे हमने 6 डायोड यूज किया है, D1, D2, D3, D4, D5, D6। टोटल 6 डायोड्स हैं। जब हमने थ्री फेज हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा था तो आपने देखा था कि हमने वहाँ पे 3 डायोड यूज किया था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में क्या हो जाएगा, आप 6 डायोड यूज करोगे। आप देखो यहाँ पे क्या है, ये आपका 3 लेग है। दिस इज फर्स्ट लेग, दिस इज सेकेंड लेग एंड दिस इज थर्ड लेग। ठीक है, हर एक लेग से दो डायोड कनेक्टेड है। जैसे कि ये फर्स्ट लेग है तो इस फर्स्ट लेग से 2 डायोड कनेक्टेड है। कौन कौन से 2 डायोड कनेक्टेड है, D1 और D4। सेकेंड लेग, ये आपका सेकेंड लेग, तो इस सेकेंड लेग से 2 डायोड कनेक्टेड है, D3, D6। और ये थर्ड लेग, थर्ड लेग से 2 डायोड कनेक्टेड है, D5 एंड D2। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, एक लोड कनेक्ट किया है, रजिस्टिव लोड। ये जो लोड है वो कैसा है, आपका रजिस्टिव लोड है, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, RL। इस लोड के अक्रॉस ही हमें क्या देखना है, आउटपुट वोल्टेज और करेंट का वेवफॉर्म देखना है। क्लियर। तो यहाँ पे हमने डायोड का नेम किया है D1, D3, D5 एंड D4, D6, D2। ऐसा हमने नेमिंग क्यों किया है, देखो ये वाला जो डायोड है वो डायोड क्या कहलाता है, पॉजिटिव ग्रुप डायोड। ये डायोड क्या कहलाएगा, आपका पॉजिटिव ग्रुप डायोड। और ये जो नीचे वाला डायोड है वो क्या कहलाता है, निगेटिव डायोड ग्रुप। ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि देखो जब हाफ वेव हमने स्टडी किया था तो सबसे मोस्ट पॉजिटिव सप्लाई जो रहता था, जिससे फेस का सबसे ज़्यादा पॉजिटिव सप्लाई रहता है, उस फेस से कनेक्टेड डायोड ही कंडक्शन स्टेट में रहते हैं। यहाँ पे भी सेम है। ये जो पॉजिटिव ग्रुप डायोड है D1, D3, D5, ये कब कंडक्शन स्टेट में आएंगे, जब ये जो डायोड जिस भी फेस से कनेक्टेड है उस फेस को सबसे ज़्यादा पॉजिटिव सप्लाई मिलेगा, तभी ये डायोड क्या होगा, कंडक्शन स्टेट में आएगा। जैसे कि आप देखो D1 और D4, ये आपका एक लेग है, तो ये किससे कनेक्टेड है, आपका D1 और D4 फेस ए से कनेक्टेड है। देखो यहाँ पे 3 फेस हैं, फेस ए, फेस बी, फेस सी। क्लियर। आप देखो फेस ए, ये फेस ए किससे कनेक्टेड है, देखिए ये फेस ए का पॉइंट है। फेस ए लेग फर्स्ट लेग से कनेक्टेड है, जो हमारा फर्स्ट लेग है उससे कनेक्टेड है। और फर्स्ट लेग में हमारा कौन कौन सा डायोड कनेक्टेड है, D1 और D4। फेस बी को अगर हम देखें तो फेस बी किससे कनेक्टेड है, लेग 2 से कनेक्टेड है। और लेग 2 में हमारा कौन कौन सा डायोड है, D3 और D6। नेक्स्ट देखिए फेस सी, फेस सी को अगर आप देखोगे तो फेस सी किससे कनेक्टेड है, लेग 3 से कनेक्टेड है। और लेग 3 में D5 और D2, ये 2 डायोड कनेक्टेड है। क्लियर। तो क्या हो रहा है, ये जो D1, D4 है फेस ए से कनेक्टेड है, D3, D6 किससे कनेक्टेड है, फेस बी से। D5 और D2 किससे कनेक्टेड है, फेस सी से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे देखिए थ्री फेज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का अगर आप बेसिक कंसेप्ट देखेंगे तो सेम हाफ वेव के जैसा ही है, कि जिस भी फेज को सबसे ज़्यादा पॉजिटिव सप्लाई मिलेगा उस फेज से जो भी डायोड कनेक्टेड रहेगा वो कंडक्शन स्टेट में आएगा। तो यहाँ पे हमने डायोड का भी नेमिंग कर दिया है, पॉजिटिव ग्रुप डायोड और निगेटिव ग्रुप डायोड। मीन्स ये D1, D2, D5 कब कंडक्शन स्टेट में आएंगे, जब ये जो D1, D3, D5 है वो
पॉजिटिव साइकिल को फॉलो करेंगे, पॉजिटिव साइकिल को, ठीक है, पॉजिटिव सप्लाई को। और ये जो है D4, D6, D2 ये किसको फॉलो करेंगे, निगेटिव साइकिल को। जैसे कि अगर आप 3 फेज ड्रॉ करते हैं, मैंने ये आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कैसे ड्रॉ करते हैं, क्लियर। तो अगर आप ये 3 फेज मैंने पहले से ड्रॉ करके रख लिया है, तो आप देखोगे ये हमारा क्या होता है, रेफरेंस लाइन होता है। इस रेफरेंस लाइन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव सप्लाई है, और इस रेफरेंस लाइन के नीचे क्या है, निगेटिव सप्लाई है, क्लियर। ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है वो आपका क्या कहलाता है, पॉजिटिव साइकिल, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है वो क्या कहलाएगा, निगेटिव साइकिल, एंड दिस इज रेफरेंस लाइन। तो हमारा जो डायोड है, आप देख सकते हो ये जो डायोड है D1, D3, D5 ये किसको फॉलो करेंगे, पॉजिटिव साइकिल को, क्लियर। और D4, D6, D2 ये किसको फॉलो करेंगे, निगेटिव साइकिल को। अब हमने जब हाफ वेव पढ़ा था तब आपने उसमें देखा था कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही डायोड कंडक्शन स्टेट में रहते थे। यहाँ पे क्या होगा, आपका 2 डायोड कंडक्शन स्टेट में रहेंगे। मीन्स अगर D1 कंडक्शन स्टेट में है, अगर हमारा कंडक्शन जो है वो फेज A से स्टार्ट हो रहा है, तो दूसरे फेज से वो क्या होगा, क्लोज होगा। क्योंकि हाफ वेव में आपने देखा था एक रिटर्न पाथ के लिए न्यूट्रल था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई न्यूट्रल पॉइंट है क्या, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एक फेज से कंडक्शन स्टार्ट होगा और दूसरे फेज से क्या होगा, क्लोज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर फेज ए से कंडक्शन स्टार्ट हो रहा है, फेज ए से कंडक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो क्लोज किससे होगा, या तो फेज बी से होगा या तो फेज सी से होगा, क्लियर। इस ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सप्लाई वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करेगा। देखो स्टार्टिंग हमारा पॉजिटिव डायोड से होगा, पॉजिटिव ग्रुप डायोड से होगा। मीन्स D1, D3, D5 ये तीनों किससे कनेक्टेड है, अभी D1 फेज A से कनेक्टेड है, D3 फेज B से कनेक्टेड है, और D5 फेज C से कनेक्टेड है। तो तीनों में से कौन सा डायोड पहले कंडक्शन स्टेट में रहेगा, जिस भी फेज को सबसे ज्यादा पॉजिटिव सप्लाई मिल रहा है उस फेज से कनेक्टेड डायोड कंडक्शन स्टेट में रहेगा, क्लियर। तो हमारा फॉर एग्जांपल फेज ए क्या है, हमारा सबसे ज्यादा पॉजिटिव है फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, फेज ए से कंडक्शन स्टार्ट होगा। कैसे स्टार्ट होगा, फेज ए से कंडक्शन स्टार्ट हुआ, D1 डायोड में गया। अब देखिए ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अब कहाँ जाएगा, ये लोड में जाएगा, लोड में जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ तक लोड है, अब इसे रिटर्न पाथ चाहिए। तो रिटर्न पाथ कैसे मिलेगा, फेज ए से कंडक्शन स्टार्ट हुआ है तो फेज ए से ही तो रिटर्न नहीं होगा, क्लियर। फेज ए से कंडक्शन स्टार्ट है तो फेज ए से ही रिटर्न नहीं होगा, किससे रिटर्न होगा, या तो फेज बी से रिटर्न होगा या तो फेज सी से रिटर्न होगा। फेज बी से कौन सा डायोड कनेक्टेड है, D6, और फेज सी से कौन सा डायोड कनेक्टेड है, D2। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये जो नीचे डायोड है उसको हमने क्या नाम दिया है, निगेटिव डायोड ग्रुप। ये नाम क्यों दिया है, क्योंकि ये जो डायोड है वो किसको फॉलो करते हैं, निगेटिव सप्लाई को। तो जिस भी फेज को सबसे ज्यादा निगेटिव सप्लाई मिलेगा उस फेज से जो भी डायोड कनेक्टेड रहेगा वही हमें क्या देगा, रिटर्न पाथ देगा। वो डायोड कंडक्शन स्टेट में रहेगा और उसी डायोड से हमें क्या मिलेगा, रिटर्न पाथ मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हमारा जो फेज बी है वो सबसे ज्यादा निगेटिव है, क्लियर। तो अब हमारा कंप्लीट कंडक्शन कैसे होगा, हमने सबसे स्टार्टिंग में फेज ए को सबसे ज्यादा पॉजिटिव माना था, तो फेज ए से कंडक्शन स्टार्ट हुआ, D1 में गया और ये आपका लोड में गया। अब रिटर्न किससे होगा, फेज ए से तो रिटर्न नहीं होगा, या तो फेज बी से रिटर्न होगा या फिर फेज सी से रिटर्न होगा। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सप्लाई वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि फेज बी सबसे ज्यादा निगेटिव है या फेज सी सबसे ज्यादा निगेटिव है। तो मैंने सपोज कर लिया कि फेज बी सबसे ज्यादा निगेटिव है, तो हमारा रिटर्न पाथ कौन प्रोवाइड करेगा, फेज बी प्रोवाइड करेगा। तो फेज बी किससे कनेक्टेड है, लेग नंबर 2 से, ये आपका लेग नंबर 2। तो लेग नंबर 2 से निगेटिव ग्रुप डायोड, निगेटिव ग्रुप में कौन सा डायोड है, D6। तो अब रिटर्न पाथ हमें कौन सा डायोड देगा, D6। तो यहाँ से आपका D6 होगा
और ये फेज बी से क्या होगा, रिटर्न होगा। तो ये एक क्लोज पाथ बनता है। कैसे, फेज ए से स्टार्ट हुआ, D1 में गया, लोड में गया, और फेज बी के D6 से क्या हुआ, रिटर्न हुआ। क्लियर। तो हम ये कैसे मान रहे हैं, कैसे देख रहे हैं कि कौन सा फेज सबसे ज़्यादा पॉजिटिव और कौन सा फेज सबसे ज़्यादा निगेटिव है। ये मैंने ऑलरेडी आपको 3 फेज हाफ वेव में देखना बताया था कि कौन सा फेज सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है और कौन सा फेज सबसे ज़्यादा निगेटिव है। तो ये देखो, ये आपका पॉजिटिव होता है और ये आपका क्या होता है, निगेटिव होता है। अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट के राइट हैंड साइड मतलब इस साइड बात करूँ, तो कौन सा फेज सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर पॉइंट के राइट हैंड साइड देखिए, फेज ए क्या है, इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फेज सी की वैल्यू इस पॉइंट के बाद क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और फेज बी की वैल्यू क्या है, निगेटिव है। तो कौन सा फेज सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, फेज ए। फेज ए कहाँ तक पॉजिटिव है, यहाँ तक फेज ए पॉजिटिव है। फिर देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद फेज ए की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। फेज बी की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। आप देख सकते हो इस वेवफॉर्म से क्लियर दिख रहा है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक फेज वी बी सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। क्लियर। अगेन आप देख सकते हो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक फेज सी सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। फिर अगेन इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कौन सा फेज सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, फेज ए। अगर आप निगेटिव की बात करो तो हम निगेटिव के लिए इसको देखते हैं, ये वाला लाइन फॉलो करते हैं। तो आप देखो सबसे ज्यादा निगेटिव कौन सा है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कौन सा फेज सबसे ज्यादा निगेटिव है, ये किसका लाइन जा रहा है, ये फेज बी का। तो इस पॉइंट से क्या है, फेज बी सबसे ज्यादा निगेटिव है। फिर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कौन सा फेज सबसे ज्यादा निगेटिव है, ये किसका फेज है, फेज सी का। तो ये क्या है आपका, फेज सी सबसे ज्यादा निगेटिव है। अगेन आप देखो ये जो लाइन है वो किसका लाइन है, फेज ए का। तो ये क्या है आपका सबसे ज्यादा निगेटिव। फिर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कौन सा फेज सबसे ज्यादा निगेटिव है, फेज बी। क्लियर। तो इसी सब वेवफॉर्म के थ्रू ही आप क्या करोगे, अपना आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करोगे। क्लियर। तो चलिए अब हम इसका वर्किंग देखते हैं कि कैसे हमें आउटपुट वेवफॉर्म मिलता है। यहाँ पे थ्योरी में वही लिखा है कि अपर जो डायोड है D1, D3, D5 वो पॉजिटिव डायोड ग्रुप कहलाते हैं और लोअर डायोड D2, D4, D6 निगेटिव ग्रुप डायोड कहलाते हैं। क्लियर। इसे हम क्यों बोलते हैं, इसे हम 6 पल्स रेक्टिफायर भी बोलते हैं, क्योंकि इस रेक्टिफायर में हमें एक साइकिल में 6 पल्सेस मिलते हैं, इसलिए हम इसे 3 फेज 6 पल्स डायोड रेक्टिफायर भी बोलते हैं। क्लियर। पॉजिटिव ग्रुप डायोड D1, D3, D5 तब कंडक्ट करते हैं जब ये डायोड हाईएस्ट पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज को अचीव करते हैं या सेंस करते हैं। सिमिलरली निगेटिव डायोड ग्रुप D2, D4, D6 डायोड का कंडक्शन मोस्ट निगेटिव सप्लाई वोल्टेज अचीव करने पर होता है। क्लियर। यहाँ पे क्या होगा, ये जो डायोड हैं D4, D6, D2 ये कब कंडक्शन स्टेट में रहेंगे, जब इनको सबसे ज़्यादा निगेटिव सप्लाई मिलेंगे इनके फेज को, तब ये कंडक्शन स्टेट में रहेंगे। और D1, D3, D5 कब कंडक्शन स्टेट में रहेंगे, जब इन्हें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव सप्लाई मिलेगा। तो चलिए अब हम इसका क्या देखते हैं, वर्किंग देखते हैं।